हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुसर्रत अंजुम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं वो 7 स्टेप्स जो कि आपको जॉब इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सबसे पहले हम जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम इंटरव्यूअर के सामने अपना इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पिक योर आउटफिट। सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपने आउटफिट को बहुत ही ज़्यादा वाइजली चूज़ करना चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू में जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें कौन से ऐसे आउटफिट पहनने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। हर आउटफिट का अपना अलग अलग एक ओकेशन होता है। अगर हम शादी वाले कपड़े पहन के किसी इंटरव्यू में चले जाएं तो वो हमारे इंटरव्यू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो कहा जाता है कि हम लोग जो भी पहनते हैं वो एक एब्सोल्युटली क्रूजल पार्ट होता है किसी भी जॉब इंटरव्यू के प्रिपेयर होने के लिए। जब हम अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आउटफिट को चूज़ करते हैं कि हम क्या पहने, तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वो फॉर्मल होनी चाहिए और वो बिल्कुल क्लीन और प्रेस होनी चाहिए। और अपनी आउटफिट के साथ हम एप्रोप्रिएट एसेसरीज़ भी पहनते हैं, जैसे हमें शूज़ यूज़ करना चाहिए। तो ये जो हम अपनी आउटफिट को चूज़ करते हैं वो बहुत ही हमारे जॉब के इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं और जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमारे आउटफिट को देखकर, हमारे पर्सनालिटी को देखकर भी बहुत सारे जॉब इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप्स की। प्रैक्टिस ग्रीटिंग योर इंटरव्यूअर। जब भी हम किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो हमें ऑलवेज़ ये सीखना चाहिए कि हमारे चेहरे पर एक फ्रेंडली स्माइल हो और एक फर्म हैंडशेक की आदत हो हमें। मतलब क्या है कि जब हमारे चेहरे पर एक फ्रेंडली स्माइल होती है तो ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी को दिखलाती है और इससे क्या होता है, इससे हमारी जो फेस है वो ज़्यादा नर्वसनेस फील नहीं होती है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करते हैं मुस्कुरा देने से ही। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो हैंडशेक का तरीका भी सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट हैंडशेक और बहुत ही ज़्यादा लूज़ हैंडशेक, ये एक इंटरव्यूअर के लिए बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस होता है एक जो इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ग्रीटिंग के पूरे प्रैक्टिस करके ही इंटरव्यू में जानी चाहिए। जैसा कि मैं दिखला रही हूँ आपको, ये देख लीजिए। उसके बाद है नंबर 3, स्टडी और रिज्यूम एंड नो एवरीथिंग अबाउट इट। कहने का मतलब क्या है कि एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ स्किल यू हैव लिस्टेड ऑन योर रिज्यूम आर फेयर गेम टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम अपने रिज्यूम में क्या लिख रहे हैं और क्या स्किल दे रहे हैं, तो उस स्किल की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ऐसा है कि जब हम अपने किसी रिज्यूम में कुछ भी अगर अपनी स्किल को लिख रहे हैं तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर हमें वो इलेबोरेट करने के लिए बोल दे या उसके बारे में पूछ दे। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम अपने रिज्यूम में जो कुछ भी लिख रहे हैं उसकी हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये एक एब्सोल्यूट स्टेप होता है किसी भी इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए और आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके,
तो every though you may have a previous job listed that way many years ago, the interview may ask you to explain what you did in the job and your responsibility. जैसे अगर हम अपनी एक्सपीरियंस दिखाते हैं अपने रिज्यूम में कि हाँ हमने पहले इस कंपनी में काम किया है, तो इंटरव्यूअर ये हो सकता है कि वो पूछें कि आपने इसमें इतने साल काम किए हैं, तो आपने वहाँ पे कैसी जॉब की है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो इंटरव्यूअर ये सब आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटर है कि जब हम अपने रिज्यूम को बना रहे होते हैं या फिर अपने रिज्यूम को बनाने के बाद उसे स्टडी करना बहुत ही अच्छा है। जब हम स्टडी कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि और हमारी पुरानी मेमोरीज भी रिकॉल हो जाएंगी। तो ये थर्ड स्टेप है कि जब भी आप रिज्यूम बनाएं और जो भी आप उसमें डाल रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस योर आंसर। ओके, प्रैक्टिस योर आंसर टू द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर हम किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो मोस्ट कॉमन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर पूछते हैं उसके बारे में हमें बहुत ही प्रॉपर वे में आंसर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक यू गेट बी ग्रेट फॉर दिस जॉब, द एम्प्लॉयर डजंट नो सो इट्स अप टू यू टू सेल इट। तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं इसे हमें कंप्लीटली मेमोराइज करना है और बहुत ही अच्छे से और नेचुरली और इंटेलिजेंटली हमें ये जवाब देना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर ये पूछने के लिए भी, ये जानने के लिए भी पूछते हैं कि ये आदमी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड द वे ऑफ यू आंसर, जब आप उससे आंसर देते हैं तो उससे भी इंटरव्यूअर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो इफ़ेक्ट आप उसे ग्रेटर भी बना सकते हैं और वो एडवांसली अफेक्टेड भी हो सकता है। फिफ्थ स्टेप, research the company and the job position you are applying for. This is the most important steps for the preparation of job interview, that अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको उस कंपनी की जॉब पोजीशन के बारे में और उस कंपनी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप सेल्स सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए। राइट डाउन एनी क्वेश्चन यू मे हैव अबाउट आइदर सो यू कैन आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जब हम उस जॉब की पोजीशन के एनालिसिस करते हैं और उस कंपनी का रिसर्च करते हैं तो हमें ये बात पता चल जाती है कि ये कैसी कंपनी है और ऐसी कंपनी में इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम अगर कंपनी की पूरी जानकारी ले लेंगे और जॉब के पोजीशन की जानकारी ले लेंगे तो हमें इंटरव्यूअर के आंसर को बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। नंबर 6 है फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंटरव्यू यू विल बी गोइंग ऑन। 6th स्टेप जो है वो क्या है कि इंटरव्यू के लिए कॉमन टाइप्स बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए जो हम देयर आर सेवरल कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज सच एज वन ग्रुप्स एंड बिहेवियरल। यू डजंट एज्यूम विल गेट अ सर्टेन वन। आपका इंटरव्यू हो सकता है कि ग्रुप में हो या बिहेवियरल हो। तो हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में जाने से पहले हमें सबसे पहला है कि अफ्रेड नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। अगर ग्रुप में भी हम लोगों की इंटरव्यू चल रही है तो उसमें भी डरना नहीं है। तो आपको क्या है कि इसमें पहले ही आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है। और इंटरव्यू किसी भी टाइप का हो, आपको उसमें कोई भी परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। नंबर 7th एंड द लास्ट स्टेप इज़ प्रिंट आउट द डायरेक्शन टू द इंटरव्यू एंड बी ऑन टाइम। लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू के लिए कि अलाउ इनफ टाइम टू गेट देयर एंड एंटिसिपेट ट्रैफिक। इट्स ओके टू बी अप टू 10 मिनट्स अर्ली बट नो मोर देन दैट। मतलब क्या है कि हमें इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं तो हमें इंटरव्यू में जाने से पहले निकलना चाहिए ताकि हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकें और हम इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो सके। अगर ये 10 मिनट
पहले ही पहुंच जाए तो वो अच्छा है, लेकिन हमें देर में नहीं पहुंचना है। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, कॉल लेट द इंटरव्यूअर नो। अगर बाय चांस अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक में फंस ही गए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉल करके इंटरव्यूअर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आप लेट हो जाएंगे और आपको आने में, ट्रैफिक में फंसने की वजह से आपको आने में देर हो रही है। तो ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स को आप फॉलो करने के बाद एक सक्सेसफुल इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, और यही सब छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं जो कि आपको एक ग्रेटर इम्प्रेशन जमाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।